शाहबाज़े लामकानी जानेऊ रहमतल लिल आलमीन दर्शनेऊ शाहबाज़े लामकानी जानेऊ रहमतल लिल आलमीन दर्शनेऊ रहमतल लिल आलमीन दर्शनेऊ रहमतल लिल आलमीन दर्शनेऊ। तेरी खुशबू तो सब महकल फज़ावा या रसूल अल्लाह। तेरी खुशबू तो सब महकल फज़ावा या रसूल अल्लाह। तेरे दम नाल ने ठंडियां हवावां या रसूल अल्लाह। तेरे दम नाल ने ठंडियां हवावां या रसूल अल्लाह। तेरी खुशबू तो सब महकल फज़ावा या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं। मैं कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी को ही निस्बत नहीं। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह। मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदावा या रसूल अल्लाह। जिन्ना ने तेरे कदमां सीने नाल लाया जिन्ना ने तेरे कदमां सीने नाल लाया नसीबा वालिया हो या उठावा या रसूल अल्लाह। नसीबा वालिया हो या उठावा या रसूल अल्लाह। मदीने के हो रात दिन मेरी इबादत
मदीने आके ए हो रात दिन मेरी इबादत तेरे रोजे तो नायकियां हटावा या रसूल अल्लाह तेरे रोजे तो नायकियां हटावा या रसूल अल्लाह तेरे रोजे अजल दे आन तो पहला जे तेरी दीद हो जावे अजल दे आन तो पहला अजल दे तो पहला या रसूल अल्लाह अजल दे आन तो पहला जे तेरी दीद हो जावे मैं ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह मैं ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह जल दे आन तो पहला जे तेरी दीद हो जावे मिलके दुआ करो अजल दे आन तो पहला जे तेरी दीद हो जावे अजल दे दीद हो जावे अजल दे तो पहला जे तेरी दीद हो जावे अजल दे तो पहला जे तेरी दीद हो जावे अजल दे तो पहला जे तेरी दीद हो जावे जे तेरी दीद हो जावे जे तेरी दीद हो जावे या रसूल अल्लाह जल दे तो पहला जे तेरी दीद हो जावे ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह मैं ऐसी मौत तो कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला दी हमदो सना दरूद अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदो तौसीफ तो बाद दरूद ला महदूद आका इनामदार
मदनी ताजदार अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह आलिया के अंदर दरूदो सलाम दा नजराना हदीयतन तुफतन पेश करने तो बाद कुरान करीम बुरहान रशीद की जड़ी आया मुबारक तिलावत की थी। अल्लाह पाक रब जुल जलाल इस आयत की रोशनी के अंदर अल्लाह मैनू हक सच बयान करने की तौफीक ता फरमाए और तमाम मुसलमान उम्मत मुसलमानों अल्लाह पाक इस आयत अमल की तौफीक ता फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया कि बेशक नबी जड़े ने, बेशक नबी मोमिना दिया जाना तो भी ज्यादा करीब ने, मोमिना दिया जाना तो भी ज्यादा नबी साडे करीब ने, मोमिना दिया जाना तो भी ज्यादा। और अगे फरमाया कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी दिया बीवियां तुहाड़ियां मावां ने, नबी दिया बीवियां तुहाड़ियां मावां ने। मेरे गुफ्तगू का जड़ा अज उन्वान है वो दो जुजियात ते मुश्तमिल है। एक कि मोमिना दा अपने नबी नाल रिश्ता की है, मोमिना दा अपने नबी नाल, मोमिना दा अपने नबी पाक दे नाल रिश्ता की है। और दूसरा कि मोमिना दी जड़ी मां यानी नबी दी जड़ी बीवी होंदी है वो मुसलमाना दी मां होंदी है। दो जुजियात ने इस आयत के हवाले नाल कुरान करीम बुरहान रशीद दी जड़ी मैं आया है मुबारक तिलावत की थी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, फरमाया कि मिन अनफुसिहिम, नबी अपने उम्मती दे कितना करीब है, नबी अपने उम्मती दे अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर आशिक दे कितना नेड़े ने। पहली जुजी पहला जुज मेरी गुफ्तगू दा ए वे, इस बात नू बखूबी समझा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं नहीं कह रहा, तुसी नहीं कह रहे, कोई अज दा नाम निहाद मुल्ला नहीं कह रहा, बल्कि खुद रब जुल जलाल फरमाया कि मैं दसना वा कि मेरा महबूब तुहाडे नेड़े किन्ना वे। फरमाया कि मेरे नबी दी अगर कुर्बत पूछनी है, मेरे नबी दा रिश्ता पूछना है, तो फरमाया कि मिन अनफुसिहिम, और मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा नेड़े है। अल्लाह फरमाया कि मैं शाहराग तो भी ज्यादा नेड़े है, शाहराग तो भी ज्यादा। शाहराग केड़ी होती है? यानी एक करीब तरीन है ना इंसान दे जिस्म दा एक हिस्सा, शाहराग दे नेड़े वे। तो फरमाया कि अल्लाह फरमाया कि मैं शाहराग तो भी ज्यादा नेड़े है, लेकिन आपने नबी दे मुतल्लक फरमाया कि मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा नेड़े है। समझ आई? हुन जान जड़ी होती है जिस्म के हर हिस्से च होती है, क्यों जी? इवें होती है। तुसीं वेख्या होना कि जिस वक्त असी कोई जानवर ज़िबा करने तो किवें एक एक हिस्से च खून निकल के आ रहा होता है, शाहराग थानी। ये मखरज है ना, अल्लाह की जात ने बनाया है कि इथों खून सारा नुचड़ के जिसले, यानी कि इंसान के हर हिस्से के अंदर की होता है? खून होता है। तो खून का मतलब जान है। तो मेरे नबी पाक के मुतालिक मेरे रब ने फरमाया
फरमाया किसी भोले च ना रहा जे, मेरा नबी तुहाड़ियां जानां तो भी ज्यादा नेड़े जे। प्यार अल्लाह भी बड़ा करता है, मुहब्बत अल्लाह की भी बेमिसलो बेमिसाल है, लेकिन जड़ा उम्मती दा अपने नबी दे नाल जड़ा रिश्ता है ना, तवज्जो मेरे, उम्मती दा जड़ा रिश्ता है अपने आका दे नाल, मेरे रब ने फरमाया मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा करीब जे, नेड़े जे। हुण पता है चलिया इस आया करीमा की रोशनी के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे मदीना ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती दे किन्ने नेड़े ने, किन्ने करीब ने। आओ मैं इस बात को थोड़ा जा मजीद खोल के बयान कर दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस पाक इस तो कबल भी सुनी है, लेकिन मैं उन्वान के तहत इस हदीस को लेके आया कि मेरे आका सुबह नमाज फजर अदा फरमा के यमन मल जो मुंह करते सन ते हजूर अपने बटन मुबारक खोल देते सन। सहाबा कराम अर्ज की कि या रसूल अल्लाह हजूर असी अक्सर देखने कि तुसी सुबह फजर की नमाज अदा कर दे जे ते यमन वाले हजूर तुसी मुंह फरमाते हो, या रसूल अल्लाह यमन वाल की है हजूर अपने बटन मुबारक भी खोल देते हो। मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया यमन वालों फरमाया सानू ठंडी हवा आउंदी है, वजह फरमाया कि उथे यमन के अंदर फरमाया एक साडा आशिक है जिहड़ा सानू बगैर वेखे साडे नाल प्यार करदा है, बगैर वेखे तो साडे नाल मोहब्बत करदा है। फरमाया इस वास्ते सानू यमन वालों और यार आका दा आशिक किते भी होवे शर्त है कि नबी पाक नाल टिड्डों प्यार करदा होवे, टिड्डों मुखलस होवे, हजूर नाल मोहब्बत दा दावा करदा होवे, ते बंदा भावे यमन विच होवे, भावे शाम दे विच होवे, भावे अरब दे विच होवे, भावे अजम दे विच होवे, जिथे भी होवे आका नूं दी ठंड पहुंचदी रहिंदी। ए रिश्ता है ना नबी पाक दा अपने हर गुलाम दे नाल, अपने हर आशिक दे नाल रिश्ता है। हजूर मोहब्बत लिबास विच नहीं छुपी होंदी, समझो है, मोहब्बत लिबास विच नहीं छुपी होंदी, बल्कि मोहब्बत का जिहड़ा महवर होता है, मोहब्बत का जिहड़ा मरकज होता है वह दिल होता है। अज असी किसी की गरीबी या अमीरी नूं देख के नहीं कह सकते कि इन्हूं सरकार नाल चोखा प्यार है, तुम थोड़ा है, क्यों जी? ये तो जज्बे दस देंदे ना, फिर ये जज्बे जो मैदान सजे तो फिर ये जज्बे दस देंदे कि इस बंदे नूं नबी पाक नाल मोहब्बत है। हुंदे मौजूदा जी सूरत हाल ते मैं बात कर दिया ताकि किसी को भी ये भुल ना रह जाए, ताकि किसी को गलत फहमी ना रहे कि मोहब्बत का मयार अमीरी या गरीबी है। मोहब्बत का मयार अमीरी गरीबी नहीं, बल्कि मोहब्बत का मयार ओ इश्क मुस्तफा है जिहड़ा दिलों दे विच छुपिया हो। इलावा किस वक्त फुट जाए, इलावा किस वक्त बाहर आ जाए अपने मखरज दे विचों, तो फिर एक नहीं दो नहीं फिर कई जाना दे नजराने देंदे असी लोगों को वेख्या, अपनी आंखां दे नाल वेख्या। लेकिन एक बात है मैं अक्सर अर्ज करना होना कि आलमे कुफर जिहड़ा है ना, आलमे कुफर साडे लिबास तो कभी भी मुतासर नहीं होया कि मुस्लिम लिबास बड़ा अच्छा पहनते हैं, कभी भी मुतासर नहीं होया। ये साडियां बिल्डिंगां तो, साडे मजाइलां तो, साडे कीमियाई हथियारां तो कभी भी कुफर मुतासर है, क्योंकि खुद सुपर पावर है, क्यों जी? है कि नहीं? अमेरिका सुपर पावर है ना, वो साडी कभी भी मतलब है कि फौज तो मुतासर नहीं होया।
वो साड़ी कदी भी माइशत तो मुतासर नहीं होएगा, साढ़े कदी भी वो बागीचे गुलिस्ताना तो मुतासर नहीं होएगा, बल्कि अगर ओनू मुतासर करना होगा तो दिलों दे विच इश्क मुस्तफा दी जिहड़ी खेत उजागर करनी पैगी। ये हकीकत है। अगर अज कुफर नूं टेंशन है ना तो साडे दिलों दे विच छुपे हुए प्यार दी टेंशन है, साडे दिलों दे विच छुपे हुए मुहब्बत मुस्तफा दी फिक्र है। देखो ना, आज अगर किसी भी आशिक मुस्तफा नूं सजा मिल जाए, किसी भी आशिक मुस्तफा नूं जेल दे विच भेज दिता जाए ते आलमे कुफर होंदे ते खुश होवे, तिना मतलब ये कि वो साड़ियां मसीतां तो मुतासर नहीं है, साड़ियां मस्जिदां तो मुतासर है, साड़ियां नमाज़ां तो साड़े रोज़ियां तो मुतासर नहीं। हाँ, अगर उन्होंने तकलीफ है, अगर उन्होंने अज़ियत पहुंच दी है तो वो आशिक की उस ललकार तो पहुंच दी है जो आशिक मैदान दे विच खड़ा को कहता है ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह दी जेड़ी सदा है, उस वक्त आलमे कुफर नो टेंशन लत दी है, उस वक्त आलमे कुफर एक गल सोचने मजबूर हो जाता है कि असा हर कोशिश की कि इन्हां नूं ईमान तो बहकाओ, हर कोशिश की कि इन्हां दे दिलां दे विचों छुपिया जज्बा कढो। अज वेखो ना, अज जेड़ियां ताकतां इस बात को तस्लीम नहीं सन कर दियां, जिन्हां ताकतां ने इस बात को नहीं मन्निया, अज वो ताकतां भी कह रही ने ऐ जी लबैक वालियां दा भी ते साडा मिशन एक है, तरीकाकार है मुख्तलिफ है, तरीकाकार है। यार स्पेन के अंदर, स्पेन की एक खातून अमरीका के एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, स्पेन की खातून अमरीका के एयरपोर्ट तो पकड़ी गई, मनशियात उनको बरामद हुई, हिरवन यानी उस औरत का ताल्लुक एक ड्रग माफिया के नाल सी, उस खातून का जो ताल्लुक सी एक नशा फरोश एक गिरोह सी, उहदे नाल सी, पकड़ी गई स्पेन की औरत। तो जिस वक्त अमरीका ने पकड़ के एयरपोर्ट को उन्हें सजा और जजा दे मराहल दे विच गुजारना चाहा, स्पेन खड़ा हो गया, उन्हें कहा जनाब तुसी जो कुछ कीता कर लिया, लेकिन अगर अपने मुल्क के कानून साडी औरत अगर तुसी लगाए असीं ऐलान जंग करांगे तुहाडे नाल। उस स्पेन वालियां ने अपनी उस औरत को छुड़ाने वास्ते आलमी सतह दे दस्तक दी, आलमी दरवाजे खटखटाए इस वास्ते कि ये औरत साडी है, औरत साडी है, बेशक इनका ताल्लुक ड्रग माफिया दे नाल है, बेशक इनका ताल्लुक एक नशा आवर गिरोह दे नाल है, लेकिन उन्होंने अपनी औरत की तौहीन बर्दाश्त नहीं की थी। उन्होंने कहा ना एक केस असी अपने मुल्क चलावांगे, इनकी सजा जजा का फैसला असी अपने मुल्क दे विच करांगे। अमरीका ने कहा कि तू कौन होना साडी औरत को पकड़ के अपनी अदालत के कटारे खड़ा करने वाला? ओ यार एक स्पेन का आदमी होवे, एक स्पेन का वजीर आजम होवे, अपनी एक औरत हालांकि गलत कर रही सी, नशा बेच रही सी, नशा हेरोइन सप्लाई कर रही सी, उन्होंने बर्दाश्त नहीं होया, इतनी थी उन्होंने विच गैरत है अपनी औरत के मुतालिक। ते साडे हुक्मरानां दी गैरत दा तुसीं अंदाजा नहीं लगाया। अज साडी आफिया सदीकी उन्होंने जेलों च रोल रही है। वजीर दाखिला वजीर खारजा कहता है मैनू कदी आफिया सदीकी की रिहाई का खत नहीं मिलिया, असीं किवें उहदी कोई गल करिए। मुशर्रफ गया, नवाज शरीफ आया, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इमरान खान आया, बड़े बड़े दज्जाल इस मुल्क के उत्ते मुसल्लत किए गए। उन्हें कैसी किवें छड्ड दे आफिया सदीकी नूं कि अज तक कभी किसी खाते नहीं लिखे उनकी रिहाई दे मुतालिक, किसी गल ही नहीं की। अदर गैरत बड़ी चीज है। मैं अक्सर आना ना कि लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां हाकिम बेदर्द हो वहां फरियाद क्या करना। और यार तेरा नबी, तेरे रब ने तेरे नबी दे नाल तेरा रिश्ता बयान कर दिता कि मेरा नबी वो तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा करीब है। यानी मतलब ये होया कि मेरे नबी को अपनी जान तो ज्यादा अजीज समझो। आज बड़े बड़े मौलवियां ने लट खुल गए, बड़े बड़े आशिक रसूलां दे पोल खुले इस मकाम पे भी आके, जिस वक्त इस मुल्क के उत्ते जुल्म सितम की एक दास्तान रकम की जा रही थी। इस मुल्क के उत्ते जिस वक्त
शैलिंग और तजाब ज़दा पानी जो आशिकान मुस्तफा थे वो यार उन्हों का मुतालबा की सी, उन्हों का कसूर की सी कि कोई सी कि जिस मुल्क के अंदर नबी पाक दे गुस्ताख दे मुताल्लिक एक पार्लीमेंट च तुसी बिल भी ना पेश कर सके, कसूर ते आई सी ना। क्यों जी? ठीक है यार, तुहाड़ियां अपनी पॉलिसियां तुसी अपने कोल रखो, अपने मामलात तुसी अपने कोल रखो, लेकिन इन्हों ये दसो कि यार कम से कम उस स्पेन के वजीर आजम जिन्हें ते गैरत होती तुहाडे कि जिन्हें एक अपनी नशा बेचन वाली औरत के मुतालिक आवाज उठा दी थी आलमी सतह ते तू अज जिस वक्त उशाका ने मुस्तफा दा एक हजूम एक समंदर तेरे वाल उमड़ के आया, अज वो भी एक किया ने गंजी कानी जी एक करारदार पेश करके ते अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। तुसा गंजी कानी करारदार दी है ना, इस वास्ते अपने नबी पाक दे नाल अपने रिश्ते नू समझो कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा करीब है, लेकिन इत्थे ना जान अफजल बल्कि इत्थे जान अफजल है। मोहब्बत मुस्तफा की अहमियत तुहानू भी अंदाजा हो गया होना है कि इस मुल्क से जड़ा बरबरीयत का एक तूफान जड़ा बर्पा किया गया बाहर का। मैं ये दुआ करना अज अल्लाह की बारगाह च कि या अल्लाह तेरे नबी दे दीन दा जिन्ना जिन्हें रस्ता रोकने की कोशिश की थी या अल्लाह उन्होंने गारत फरमा दे, या अल्लाह उन्होंने तबाह बर्बाद कर दे, और इस माह मुकद्दस और इस मुकद्दस दिन का सदका या अल्लाह उशाका ने मुस्तफा जिन्ना ने अपनी जाना का नजराना पेश करके दे। और यार मैं कुर्बान जावा अपने उन आशिका तो गवर्नर पंजाब कह रहा है एक मीटिंग दे विच उन्हें आख्या मैं हैरान हाँ जितने भी लोग शहीद होए ने सारे ने सीने गोली खाधी कंड मगर किसी ने गोली नहीं बजी, किसी की सामने लाते लगी, किसी की ऐस लाते लगी, किसी के सीने च लगी, किसी के सिर च लगी, ते कंड ते किसी भी गोली क्यों खांदे कि जो ये जान ये माल ये औलाद ये नेमता जो है नहीं मेरे आका दे सदके ओ भाई गल करनी बड़ी आसान है, लेकिन देखो ना इस मुल्क की तुसी तकदीर वेखो, इस मुल्क की भाग दौड़ उन्होंने लोगों के हाथ कि जिन्होंने कुल हो अल्लाह नहीं पढ़नी आई, जिन्होंने अपने नबी पाक दे दरूद पढ़ना नहीं आया, जिन्हों लोगों को अज तक भी नामुसे रिसालत का मसला समझ नहीं आया। ऐसी बदबख्त असी कौम ऐसे ऐसे अजीब कार्टून साडे ते मुसल्लत कर दिते गए। बाहर का अल्लाह तबारक व तआला दी जात अपने हबीब दा सदका सानू सब नू जिहड़ा है वो इस हकीकत तो आशनाई अता फरमाए। दूसरा हज़रत इस गुफ्तगू की दूसरी जड़ी शिक सी अल्लाह ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया कि मेरा नबी तुहाड़ियां जाना तो भी ज्यादा करीब है। और दूसरा फरमाया कि जेड़ा नबी दियां जड़ियां बीवियां ने फरमाया तुहाड़ियां मावां ने। आज का जुमा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मोहसिने मिल्लत मोहसिना मिल्लत, इस मिल्लत की मोहसिना ने इस मिल्लत की सब तो खतूने अव्वल जिन्होंने इस्लाम का दामन अपने हाथ में समेटिया हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुर्बान जावा हजूर दी ओ वफा शियार बीवी ओ मोमिना दी वफा शियार मां कि जिन्हें अज दी औरत को पैगाम दिता कि अपने मर्द की रजा दे विच रहना यही असले ईमान है, अपनी मर्द की हर खुशनुदगी दे विच खुश हो जाना यही असले ईमान है। मैं कुर्बान जावा उस मुहसिना उम्महातुल मोमिनीन दियां ताजदार तमाम नबियां दी बीवियां दे विचों सब तो ज्यादा जिन्हां दी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि दो हस्तियां दुनिया कायनात ऐसियां ने कि जिन्हां दे माल ने मैनूं बहुत ज्यादा नफा दिता। एक फरमाया सैयदा खतीजतुल कुबरा
कि मैं जिथे भी पकड़ के इन्हों का माल लाया मैंने कभी किसी पूछे ही नहीं सी कि यार अल्लाह मेरा माल है किधर लगा रहे हो। मेरे करीम आका अक्सर आप रो के इरशाद फरमाते होंदे सन, फरमाया जिन्नी वफा मेरे नाल मेरी बीवी सईदा खतीजा करके गईयां, फरमाया ओनी वफा अज तक मैनू कदी किसी बीवी दे कोलों मुयस्सर नहीं हुई। बेशक हर बीवी ने अपने अपने सोच के मुताबिक वफा की थी, लेकिन सरकार ने फरमाया मेरी खतीजा मेरी अल्फाज ने हदीस दे आपने फरमाया जिन्ना माल मेरी खतीजा दा मैनू मिलिया और जिन्ना नफा मैनू उस माल ने दिता, फरमाया और किसी दे माल ने, और नाल फरमाया कि जिन्ना नफा मैनू हजरत सिद्दीक अकबर दे माल ने दिता, फरमाया इन्ना दोवां दा जेड़ा है फरमाया अजर है मैं दुनिया ते नहीं दे सकता, इन्ना दोवां दा मेरे ते एहसान है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन इन्ना दोवां दे मुतालिक मैं अल्लाह दी बारगाह च अदालत लगावांगा, अल्लाह फैसला फरमाएगा, मैं अल्लाह दी बारगाह च इन्हां नूं अजर लेके सैयदा तैयबा ताहिरा आपने मुतल्लिक इमाम इब्ने असाकर, इमाम इब्ने हशाम और इमाम शेख मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और कई सीरत निगारां ने बात लिखी कि हजरत सैयदा खतीजा इस्लाम ने आने तो पहले भी पर्दे दे विच रहनी होंदी सी, कदी बाहर हम नंगे मुंह कदी भी नहीं सन निकलियां। आपने आपकी लौंडी सी हजरत खतीजा दी, उनका नाम सी नफीसा, ते कोई भी तिजारती मामलात होने कारोबारी होना मामला ते आपने अपनी लौंडी नफीसा नूं भेजना करना क्या फलां माल है फलां शख्स नाल डील करो, फलां माल है इन्ने दा फलां नूं बेचो, इन्ने दा फलां नूं बेचो। ते ओ कुर्बान जावा हजरत नफीसा ये भी बाद नबी पाक दियां गुलामा बनिया, इस्लाम ले आंदा। सब तो पहले इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाली जेड़ी खातून ने खातून अव्वल उन्हां नूं ये लकब दिता गया कि आपने इस्लाम सब तो पहले कबूल फरमाया। और हजरत सैयदा खतीजा और नबी पाक दा जेड़ा ताल्लुक सी रिश्ता सी किवें उस्तवार होया, उनके पिछे केड़ियां केड़ियां ताकतां बरूवेकार सन, केड़े केड़े मामलात बरूवेकार सन कि अल्लाह ताला दियां कुदरतां और उस मालिक दियां तकदीरां जिस वक्त इस दोनों हस्तियां ते गालिब आईयां ते अल्लाह तबारक व तआला दी जात ने फिर उथों एक निजामे जिंदगी नूं नया अरूज अता फरमाया। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दे मुतालिक की बात मिलती है कि जिस वक्त इस्लाम दा नामो निशान नहीं सी, मक्के दे उत्ते कहत पिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने चचा जान ने बुलाया, हजरत जनाब अबी तालिब ने जनाबी अबी तालिब ने बुलाया कि सरकार ने आपने अर्ज की थी कि ऐ मेरे भतीजे, फरमाया कि उन कहत पै गया, हालात बड़े खराब ने, तो हुण इंज करिए कि इथों माल चुकीए लोगों का, मतलब जिवें साडे मंडी च जाओ तो ढेर लगे होंदे ने, ते एक ते ओह हुंदा जिन्हें खुद लैना हुंदा है, एक हुंदा जिन्हें देना हुंदा ते विच एक विचोला हुंदा है, ठीक है, यानी कि जिन्हें सौदा करवाना होता है डीलर कह लो। उस वक्त भी मक्के के अंदर यह तरीकाकार चलता सी, खजूरा होनिया, कपड़ा होना, ते सैयदा खतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो अपनी लौंडी नफीसा नूं आपने फरमाना करना कि इंज करो, इंज करो, ऐ भी इनू दे दियो, ऐ इन्ने दा बेच दियो। तो जनाबी अबी तालिब फरमाने लगे कि मेरे भतीजे मेरा दिल करदा है कि हुण सानू मुल्क के शाम चले जाना चाहिए, माले तिजारत लैके ते तू इंज करने आपां सैयदा खतीजा नूं पैगाम भेजदे कि तुसीं अपना सौदा सानू दिओ, असीं तुहाडा बेचने आ मुल्क के शाम जाके। ते मेरे करीम आका दी जात ने इनकार कर दिता, अर्ज की चाचा जान बेशक फाका है, बेशक कहत पिया है, बेशक माल और रिज़्क की किल्लत है, लेकिन चाचा जान मैं बजाते खुद ये पैगाम खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैं नहीं भेज सकता। हाँ अगर वो अपने आप कहे कि मैं माल लेके चला जागा, लेकिन अगर तुसी ये कहो कि मैं कहां जाके उन्होंने फरमाया नहीं, मेरी गैरत मैनू इजाजत नहीं दे रही। तो फिर मालिक दी तकदीर वेखो,
क्योंकि सरकार को ऐलान नबूवत तो पहले ही जिहड़ा लक़ब दिता गया सी सादिक अमीन दा, सादिक और अमीन दा लक़ब दिता गया सी। लोग अपनी अमानतां भी रखते हैं ते नबी पाक ने कभी झूठ जिंदगी च बोलिया, कभी भी नहीं झूठ, ते ना ही मेरे करीम आका ने कभी जिंदगी च झूठा वादा किया। उन्होंने आंदे ने सादिक और अमीन। अज इमरान खान के कुत्ते बिल्ले उन्होंने आंदे ने सादिक और अमीन है। तुसी अंदाजा करो इन्हां दी इस घटिया सोच का। अज भी वो कह रहे हैं कि साडा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। और मैं कहना कि तेरा वज़ीर आज़म और मेरे करीम आका दी सवारी, और फरमाया उस सवारी जिस जगह पे पेशाब करे, फरमाया वो पेशाब वाली जगह भी हजारा तेरे वर्गे वज़ीर आज़म आ जान, फरमाया मेरे आका दी सवारी दे पेशाब के बराबर भी नहीं है। तू अज दे वज़ीर आज़म कह रहे कि साडा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अपने गुलाम मैसरा, मीम या सीन रा हा बोल, मैसरा उनका नाम सी गुलाम दा, आपने उस मैसरा दे हाथ मेरे करीम आका नूं पैगाम भेजिया। आख्या जी अगर तुसी मुनासिब समझो, पता ते सईदा खदीजा नूं मिसला कि ए हस्ती बड़ी गैरतमंद है। आख्या अगर तुसी मुनासिब समझो तो मेरा माल तुसी उन्होंने जाके बेच सकते हो, मेरा माल तुसी उन्होंने जाके फरोख्त कर सकते हो किसी भी मंडी के अंदर। सरकार ने फरमाया सानू कबूल है। ते ओ गुलाम ने जो वापस आके सुनिया दिता ना सईदा खदीजा नूं, ते सईदा खदीजा फरमादिया ने जिन्ना माल हैगा ना इस तो दुगना कर दियो। फरमाया मैनू पता है इस सादिक और अमीन नहीं। गल्लां ते सुनदियां सन, दिल दे विच प्यार भी सी, एहतराम भी सी, मुहब्बत भी सी। ते नाल उस मैसरा गुलाम नूं नाल एक गल कही, कहने लगे तू इन्हां दे नाल मुल्क शाम ही जाना है ते अगे पिछे नहीं होना। अगे पिछे इस वजह तो नहीं कि कोई खयानत करनगे, नहीं, लब्बैक या रसूलल्लाह। उस गुलाम नूं आख्या कि सिर्फ तू ध्यान रखना है माल ते नहीं, खरीदो फरोख्त ते नहीं, सिर्फ तू सोने दी अदावां वेखदा रह। वो मैसरा जड़ा गुलाम सी सईदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा दा, वो कहता है कि मैं मक्के तो लैके मुल्क शाम तक मैं जो जो मंजर वेखे, मैं जो जो अदावां वेखियां, ते मैं सोचदा हुंदा है खदीजा तुसा मैनू की ध्यान दुआना है, और मेरा अपना ध्यान सोने मुस्तफा हो गया है। फरमांदे ने ड्यूटी ने मेरी सी कि सिर्फ वेखना है। उन्हें आखा मैं वेख्या नहीं, मैं तो मुस्तफा नूं दिल च उतार लिया बस। हुण जिस वक्त मेरे करीम आका मुल्क शाम की मंडी दे विच जाके माले तिजारत रखिया, ते आपने जिस वक्त चार चफेरे ध्यान दौड़ाया, बड़ा रश मंडी के अंदर, लोग कसमा उठा उठा के बुतां दी अपना माल बेच रहे हैं। लात और उज़्ज़ा ए बुतां दे नाम सन, लात उज़्ज़ा मनात ए बुत सन, उन्हां दी कसमां उठा उठा के माल बेच रहे ने। लेकिन कुर्बान जावा मेरे करीम आका दी जात ने जिस वक्त मेरे आका ने जोग्राफियाई निगाह मुस्तफा दौड़ाई ना, तो सरकार ने फरमाया ये लोग बड़े बेवकूफ ने, अपना माल बेचने की खातर ये बुतां दी कसमां उठा रहे ने। उन्हीं देर नूं हजूर कोल भी गाहक आ गया, ढेर लगा, मैसरा उत्ते खड़ा है वेख रहा है। उन्हें आके कीमत के अंदर तफावुत किया, झगड़ा किया, तो सरकार ने फरमाया मैं इन्हें देंगा। वो कहने लगा तुसी बुत की कसम उठाओ, हाँ लात और उज़्ज़ा दी उठाओ, मनात दी उठाओ कसम, क्या माल इन्हें? सरकार ने फरमाया वो तू उन्हां बुतां दी कसम की गल करना कि जिन्हां तो मैं आवाज आ रहा, मैं तो उन्होंने खुदा नहीं मानता। फिर उन्हें
जिद की थी, उन्हें कहा नहीं कसम उठाओ। आपने फरमाया ना, फरमाया माल लैना ही ते लै, नहीं ते फरमाया अगो जाके ले लै। मैसरा जड़ा गुलाम सी वेखदा रहा, जिस वक्त उन्हें वेख्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कसम नहीं उठाई, माल की भी परवाह नहीं की थी, लेकिन मेरे करीम आका दी जात ने जिस वक्त खामोशी इख्तियार की थी ते ओ खरीदार जड़ा आया सी, ओ मैसरा गुलाम जड़ा ढेर दे कोल खड़ा सी, उन्हें कहने लगा कौन ने? आख्या ए कुरैशी ने और कबीला बनी हाशम दे नाल इन्हां दा ताल्लुक है, इन्हां दा नाम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। जिस वक्त उस खरीदार ने गल सुनी, उन्हें आख्या मैं गवाही देना कि आखिरी ज़मान नबी आ गए दुनिया ते, मैं गवाही देना कि आखिरी ज़मान नबी आ गए दुनिया ते। उन्हें कहा तेनू किवें पता है? उन्हें कहा मैनू पता है कि खुदा दी कसम जो असां तौरात और इंजील दे अंदर पढ़िया कि ओ नबी माल तिजारत दे अंदर शगफ रखणगे, मुहब्बत करनगे तिजारत दे नाल, लेकिन अपना माल बेचण लगे कसम नहीं उठाणगे। ते अज ट्रैक्टर दी ओ शैफट नूं आंदे ने, करंट टुटी नवी बदलवा के भी लोग कसम चुकी जाते, नहीं नहीं भाई असा तो कुछ भी नहीं किया। करंट या जो कुछ भी उन्हें पार्ट्स होते हैं, या गड्डी है या साइकिल मोटर है या जो कुछ भी है, ते कसम तो बगैर नहीं नहीं अल्लाह की कसम नहीं है। भाई बात सुनो, जरा तिजारत का जरा शरी तरीकाकार है ना, तुसी अगर एक चीज़ 20 रुपए की लियांदी है तो तुहां 30 की बेचनी है, तुसी ये कहो कि मैनू भाई मैं 30 की बेचनी है, लैनी है लो, नहीं लैनी तो तेरी मर्जी। उथे कसम चुकन वाली गल मंडी या शरको शेहा को चले जाओ ना, तो आखन के बाजी अल्लाह की कसम तुहाडे वास्ते, ये लफ्ज हर बाजी ने उन्होंने आखना होंगे, तो बाजी भी फिर उसने जरा ना वो थले वाली तहमा तो पैसे कट के देनी भी हूं तो कसम चुक गया। इस वास्ते मेरे करीम आका दी जात की मना फरमाया है, चीज जरूर बेचो, नफे की कोई आदम करर नहीं है, जिन्हें दिल करना बेचो, लेकिन कसम इस मौके ते सच्ची भी कसम चुकन की लोड़ है। हाँ कहो कि यार मैं सच कह रहा वहां कि माल मैं इतने ना लिया है, मैनू इन्ने का पिया है, तो मैं भाई मेरी भी रोजी रोटी है बाहर का। मैं सारा गुलाम दसदा कि जिसले असं तिजारत तो फारिग होए ना, तो हजूर एक दरख्त के थले आराम फरमाओगे, हजूर थक गए, बतकाजा बशरीयत आराम किया ना, तो एक यहूदी आलम आया, वो मैसरा पूछता है कि दरख्त के थले सौन वाले कौन ने? उन्हें भी वही दसिया, उन्हें क्या वो यहूदी आलम ने क्या है, मैसर तेन मुबारक हो गई, क्योंकि जानते सन एक दूजे आपस में, तो मुबारक हो गई किस गल दी? उन्हें क्या है जरा दरख्त है ना, अज तक आम बंदा इस दरख्त थले पै ही नहीं सकया, जेड़ा भी इस दरख्त के थले आके लेटिया है वो अल्लाह का नबी होया, तो इस वास्ते मैं गवाही देना वा कि अल्लाह के आखिरी नबी ने। हुण मैं सारियां गल्लां बातां कोट करके अपने दिल दे विच रख रहा, उथों जिस वक्त उठे ते सईदा खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नूं जदों पता लगा ना कि तिजारती काफिला वापस आ रहा है, ते आप बाला खाने ते बैठी हैं, पिंडों बाहर चबारा नहीं होंदा, उत्ते एक छोटा जिहा खप्पा होंदा है, उवें दा उन्होंने ताक बनवाया ते आप बैठियां वेख रही ते नाल आपने अपनी सहेलियां नूं बुलाया, ते उस वक्त पता है आपने की इरशाद फरमाया? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने खसाइसुल कुबरा के अंदर और इमाम इब्ने असाकिर ने और इमाम इब्ने हशाम ने बात लिखी, आपने फरमाया कि सरकार ने जिस वक्त हजरत खतीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वेख्या ते अपनी सहेलियां नूं पता की क्या? आपने फरमाया सहेलियों वेखो, फरमाया जेड़े आ रहे ने उन्होंने वेखो। सहेलियां ने क्या, काफले रोज आउंदे ने, काफले बड़े बड़े आउंदे ने, लेकिन अज स्पेशल बुला के ते तुसी ते कदी अपने बाला खाने की खिड़की तो बाहर वेखिया ही नहीं, ते अज की दसदे पे हो, की बहाना चाह रहे हो? आपने फरमाया अज मैं तुहानू उस हस्ती का दीदार करवान लगी हाँ, और उस वक्त इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि सरकार जिथों जिथों गुजर के आ रहे गर्मी बड़ी सी, ते उत्ते उत्ते फरिश्ते आप दे उत्ते साया करके आ रहे हैं, जब रुकते हैं साया भी रुक जाता है, जब आप चलते हैं साया भी चलना शुरू हो जाता है,
हजरत खदीजतुल कुबरा फरमादियां ने कि सरकार जिस वक्त करीब आए ना, अल्लाह अकबर कबीरा, आप फरमादियां ने मैं फैसला कर लिया। उस दिन मैं फैसला किया कि अगर, क्योंकि आपने पहले 2 निकाह हो चुके सन और दोवें खामन फौत हो गए, और जरा आखिरी खामन सी ना, दूसरा खामन उहदे विचों आपदे 2 बेटे सन, एक दा नाम हिंद सी और दूसरे दा नाम हाला सी। ये हजरत खदीजतुल कुबरा आपदे पहले 2 बेटे सन, पहले खामन दे विचों। क्या फरमादियां ने मैं उस दिन फैसला कर लिया कि अगर मैं निकाह कीता तो इस हस्ती नाल करांगी, बेशक मेरी, क्योंकि अरब दे विच सब तो ज्यादा अमीर आप ही सन। फरमाते ने बेशक मेरी रोसाई लगी जाए, बेशक मेरी जो कुछ भी मेरा जाता है चला जाए, लेकिन फरमाया कि मैं इन्हां नाल निकाह करना है। ते सहेलियां नूं खड़िया कीता ते आपने बस जुबाने हाल कहंदियां ते होंगे कि वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। आपने फरमाया उधर देखो सरकार जिस वक्त आए, मैं सरा गुलाम जरा उन्होंने जल्दी ना बुलाया। आपने फरमाया मैं सरा रूदात सुना, किमें किमें बीती, किमें किमें गए, किमें किमें वापस आए, तो की होया। मैसरा जरा गुलाम बड़ा दना से और बड़ा मुखलस, ये भी बाद मुसलमान हो गए सर, हजूर दे दस्ते अकदस ते मुसलमान होए। वो मैसरा जरा गुलाम सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बह गए, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने बिठा लिया तन्हाई दे विच। आपने फरमाया मैसरा सिर्फ ये दस कि जो इत्थों चले साजे ते मुल्क शाम तक की मामलात पेश है। सारियां गल्लां सुनाइयां कि उत्थे इंज इंज एक यहूदी मिलिया उन्हें यह गल की, एक पादरी मिलिया उन्हें यह गल की, फलाना मिलिया उन्हें यह गल की। उस वक्त सईदा खदीजतुल कुबरा आपने अपनी कनीज नफीसा ने बुलाया, बुला के फरमादियां ने नफीसा इधर आओ। फरमाया जाओ मेरी तरफों पैगामे निकाह लेके जाओ सरकार वाला। वो नफीसा गुलाम जिस वक्त नबी पाक की खिदमत हाजिर हुई, जाके अर्ज की कि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजा की तरफों पैगाम है, तवज्जो मेरे लिए, तवज्जो दुरूद बाबा बुलंद। फरमाया कि पैगाम आया है मेरे करीम आका दी जात ने इरशाद फरमाया मैं अपने चाचे अबी तालिब को पूछ के दसांगा। तो जिस वक्त उधरों इजाजत ली तो फरमाया बेटा ठीक है, लेकिन उन्हें एक गल समझ नहीं सी आ रही कि मक्के दी बल्कि पूरे अरब तो सब तो ज्यादा मालदार औरत का पैगामे निकाह दा आना हुण सरकार कोल ते बाजार कुछ भी नहीं सी। सरकार ने फरमाया कि मैं माली एतबार नाल
कमजोर ना जाने तुहाड़ियां ख्वाहिशां पूरियां ना कर सका। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त ये गल्लां सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं पता लगी ना, तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब फरमाया। आपने फरमाया ए मोहम्मद, फरमाया ए मोहम्मद मेरा माल भी कुर्बान, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दीहा खा, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दीहा खा, मैं तख्त वल्ला तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दीहा खा, मैं तख्त ते ताज ना चाहा, इको दीद तेरी दीहा खा। आपने फरमाया कि खुदा दी कसम और कोई मामला नहीं, कोई बराबरी का शिकवा नहीं, कोई अमीरी का शिकवा नहीं, सिर्फ ये कि मैं जो सुन बैठी है ना अपने गुलाम मैसरा दे कोलों, फरमाया ओदे पेशे नजर फरमाया इस अरब दी तमाम औरतों तो ज्यादा मेरा हक बनता है तुहाडे ते, इस वास्ते कि मैं पहले दिन तो जिस वक्त सुनिया कि तुसी सादक भी हो, तुसी अमीन भी हो, ते फरमाया मेरा दिल कीता कि मैं पैगाम निकाह भेजा, लेकिन वक्त का इंतजार सी। खैर निकाह हो गया, अकद विच बंदियां गईयां ते मेरे करीम आका दी अदा नूं वेखदियां रहियां सईदा वेख्या कि ये तां कनात नूं बड़ा पसंद करदे ने। 20 गुलामां सन, 20 कनीज़ां, 20 नौकरानियां जिहड़ियां 24 घंटे आपदे घर रहिंदियां सन। 24 घंटे खान पकान सफाई सुथराई हर चीज। क्या फरमादियां ने सईदा खदीजा के मैं कभी भी सफाई नहीं की अपने घर, कभी खाना नहीं बनाया, पक्का पकाया मिल जाना, पैसा वाधू, दौलत वाधू, गुलाम वाधू। तो फरमादियां ने जो नबी पाक दे अकद चाहिए निकाह चाहिए, तो फरमादियां ने मैं फिर खुद अपनी सरकार के कपड़े मुबारक भी धोते, सरकार को खाना भी बना के दिता, सरकार के नाल मुहब्बत दियां दास्ताना भी रकम कीतियां। लेकिन आप फरमादियां कि मैं देखा कि सरकार ता वो एडा नमूदो नमाइश में तो पसंद ही नहीं पे कर दे, दौलत की कभी गल ही नहीं की, पूछे ही नहीं कभी कि तेरी दौलत कितनी है। इतने कोई बीबी सरकारी नौकरी लगी हुई ना, रिश्ता वेखन जाइए तो पहले पूछते हैं तनखा कितनी है, फिर मुंह तुहाडी सोच तू मर्द कहता है क्यों जी, गल वजह है भावे कौड़ी लग जाए। तो कई लोगों की नजर ही इस गल से होंगी भी कुछ सरकारी नौकरी करने वाली कुड़ी लभ जाए तो पूछणगे तनखा कितनी है। मेरा एक अपना गुमान है कि उस बंदे को डुब के मर जाना चाहिए जरा बीबी ने पूछा भी तेरी तनखा कितनी। सईदा खदीजा फरमादियां ने सरकार ने कभी मेरी दौलत के बारे सवाल ही नहीं किया। तो फरमादियां ने एक दिन मैं सरकार की बारगाह जो सोना सी जो चांदी सी मैं सरकार को पेश कर दिता। या रसूलल्लाह जो मैं तुहाडी हां, मेरा माल भी तुहाडा, मेरा सोना चांदी मेरी हर चीज तुहाडी। तो सरकार सईदा खदीजा फरमादियां सरकार ने शाम होने तो पहले पहले सारा सदका कर दिता। लो अल्लाह आप फरमादियां ने फिर जिथे मैं मेरे को कई जोड़े सन फिर एक जोड़ा मैं बचा लिया, इको जोड़े नूं बार बार पैबंद लगाने जिथों फटना सी लेना। सईदा फरमादियां ने कि एक दिन सहेलियां ने ताना मारिया क्या खदीजा ऐ जिंदगी बेहतर है कि वो पहले वाली बेहतर सी। अज एक इत्थे एक और भी सवाल है, अज कई फितना परवर जिन्हां दे दिमाग च शर है ना, शर अज मौलवी ने वो भी गल्लां कर रहे हैं। चंगा होया फरीदे पे, पर ये तो वेखो कि ना तो फरीदे पे कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बत्ती चोरी नहीं, कोई पानी चोरी नहीं है, कोई कब्जा नहीं। हाँ अगर उन्होंने जात अगर हरफ आया तो अल्लाह के महबूब की वजह तो जात ते हरफ आया ही नहीं है। मैं इतने एक और बात कर दिया,
उन्होंने लोगों की दिमाग की सफाई वास्ते जेड़े कच्छा मार रहे सन भी हुण किधर गया लब्बैक वाले ओ भाई तुसी की समझिया कि अल्लाह दे महबूब दे जेड़े गुलाम ने क्या वो बेयारो मददगार ने? और यार खुदा दी कसम सहाबा वेख भी रहे ने के सामने हजारों का लश्कर है ते आप 313 ने ते हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत अज कई वो लोग सन इस पिंड के अंदर कदी ओनू फड़ के आखना तेरा भी ना है, तेरा भी ना है, तेरा भी ना है, बड़े खुश हो रहे सन। मैं कहना कि डुब के मर जाना चाहिए ऐसी सोच रखने वाले कि गल की हो रही है ते वेखना कि गल की है ते सहेलियां ताना मारिया उन्हें कहा दस ए जिंदगी बेहतर है कि वो वाली बेहतर सी कि जिस वक्त 20 गुलामा 20 नौकरानियां तेरियां खिदमत करने वालियां ते एक पासे ओ हुण एक जोड़ा वो भी पैबंद लगा ते आप सईदा खतीजा आप रोइया एक सहेली विचों पता की कह लगी अभी वो रोना ही सी हालात जो बन गया रोना ही सी। आपने फरमाया तुसी की समझदियां जे मैं इस जिंदगी की वजह तो रो रही हूं? फरमाया मैं रो इस तो रही हूं कि मैं नबी पाक की जिंदगी च आने बड़ी देर कर दी। काश मैं पहले आ जाती, काश मेरे मामलात पहले हजूर दे नाल मेरी वाबस्तगी हो जाती, मेरी जिंदगी के जेड़े ओ अयाम गुजरे ने ओ भी गुलामी मुस्तफा च गुजर जाते। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी, रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी ते जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी जग पावे सारा रुस जाए। जग पावे मेरी आका वो गज़वे खंदक के मैदान तो फारिग होके हाले घर जाके सहाबा ने तलवारां नहीं उतारियां, तलवारां नहीं लाइया, मिट्टी वो भी चेहरे ते लगी है, हथा ते लगी है, हाले घर जाके बैठे ही नहीं ते पिछों फिर अल्लाह की जात का पैगाम आ गया किसी ने फलाना इलाका फतह करके लिया। अल्लाह फरमाया नबी पाक के यार सुन मेरे आका अपना ए मेरे नबी फरमाया कि फलाना इलाका उन्हों भी फतह करके लो। जिब्रील आए मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मेरे गुलाम ते हाले घर च बड़े भी नहीं है। फरमाया लेकिन अल्लाह का फरमान है। तो सरकार ने सोचा भी हुण हाले तो मिट्टी भी नहीं लगी मथे तो हथा तो वो तलवारां भी हाले होंदी बदियां ने नाल ही। तो सरकार ने सहाबा नूं फरमाया सहाबा अल्लाह दी जात दा हुक्म आ गया, हजूर हुक्म हो फलाना इलाका फतह करना है। तो किसी भी सहाबी ने गल नहीं की यार हाले हुण तां थके टुटे घर आए हुण तो इंज होया यार हाले तो बालां नूं वेखिया भी नहीं अर्ज की यार सुल्ला अगर तुम हुक्म फरमाओ तो दरियावां च घोड़े भी सट दईए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी जग पावे सारा रुस जाए। जग पावे सारा रुस जाए। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी जग पावे सारा रुस जाए। रहिए सहेलियां ने ताना मारे आपने फरमाया खुदा दी कसम फरमाया उस जिंदगी नालों 1000 दर्जे बेहतर है ए जिंदगी, उस आजादी नालों बेहतर है 1000 दर्जे ए गुलामी। फरमाया उस खुशहाली नालों फरमाया ए फाके वाली जिंदगी बेहतर है, उस आजादी नालों ए गुलामी वाली जिंदगी बेहतर। जिस वक्त सईदा खदीजा ने जवाब दिता तो सहेलियां परेशान हो गई। आपने फरमाया तुसी की समझिया कि मैं जानबूझ के ये हाल बनाया? फरमाया मेरे आका मैं जदों भी वेखिया फरमाया मेरे आका मैं जदों भी सरकार नूं बाहरों आंदिया वेखिया मेरे आका मेरे लिबास ते ध्यान मार के मुस्कुरांदे ते फरमांदे ने खतीजा वेख अल्लाह दे दिन दे एक ओ दिन सन तेरे कपड़े वादू तेरे खिदमतगार वादू। ते फरमाया खतीजा आज ये दिन दे फरमाया इको सूट नूं इको कुर्ते नूं बार-बार पैबंद लगानी है। फरमाया तेरा रब तेनू सलाम पेश करदा है। फरमादियां ने मैं कुर्ता एवं नहीं पाया, मैं कुर्ता फरमाया मैं कुर्ता इस तो पाया कि सरकार जदों भी मैनू वेखदे ने इनू वेख के मुस्कुरा देंदे ने मैनू ते होर। रहिए यार दी रज़ा विच राज़ी
जग पावे सारा रुस जाए रहिए यार दी रजा विच राजी जग पावे सारा रुस जाए जग पावे सारा रुस जाए रहिए यार दी रजा विच राजी। आपने फरमाया सिर्फ खुशनूदी है मुस्तफा दे वास्ते इस कुर्ते दा और इस जिंदगी दा इंतखाब किया। तुसी की समझिया कि खतीजा को माल नहीं? फरमाया एक दिन शाम का टाइम होया, सईदा खतीजा फरमादियां ने कि एक ज़ईफ उम्र एक खतून आ गई, फरमादियां ने आना जाना आगे भी लगा रही, लेकिन नबी पाक की बेचैनी हजूर के अंदर एक खुशी की लहर वो बड़ी अजीबो गरीब। कदी सरकार ने वो अम्मा जी ने बिठाया ते बिठा के मेरे करीम आका दी जात ने हाल चाल पूछया, कबीले का पूछया, कबीले के खानदान का पूछया। सईदा खतीजा फरमाती ने कि मैं देखती रही कि सरकार कदी आए चीज खिला कदी आए चीज खिला। फरमाया खतीजा तेनू पता है? फरमाया ज़ईफुल उमर खातून कौन ने? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैनू नहीं पता। आपने फरमाया मेरी रज़ाई वालदा ने हज़रत हलीमा सादिया ने। सईदा खतीजा फरमाती मैं इतनी खुश हुई और इमाम इब्न इस्हाक भी लिखा कि सईदा इतनी खुश हुई इतनी खुश। अर्ज़ की हज़ूर खिदमत तुसा कर ली और मेरा भी दिल करना हज़ूर मैं भी कोई तोहफा पेश करा। फरमाया खतीजा की करना चाहिए? या रसूल अल्लाह आपने 40 बकरियां ते एक ऊंट, 40 बकरियां एक ऊंट हजरत खतीजा ने सईदा हलीमा सादिया को पेश किया। फिर शहरों बार तक मेरे आका छोड़न वास्ते गए। एक दिन सईदा आयशा फरमादियां ने सईदा खतीजा के विसाल तो बाद की गल फरमादियां ने सरकार गोश्त है ना रान ले आए, बकरी दी रान लैके आते। सरकार ने फरमाया आयशा इन पकाओ, इन साफ करो और इसको पकाओ। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं पकड़ के मैं बनाया, बना के ते सरकार ने नाली फरमाया आयशा शोरबा जरा ज्यादा बनाया आज शोरबा। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह घर दे विच आप गोश्त भी ज्यादा है, लेकिन सरकार ने ये भी तंबीह फरमाई कि सारा पकाना है, सारा बनाओ सारा पकाओ। या रसूल अल्लाह ठीक है, लेकिन हज़ूर असीं तो दो या तुसी हो या मैं। आपने फरमाया मैनू पता चलिया है, मैनू पता चलिया है कि मेरी खतीजा दी सहेलियां कुछ मदीने आईयां ने ते फरमाया उन्होंने मैं तोहफा भेजना चाहना। देखो हजूर ताल्लुक रिश्तियां की मजबूती अज असीं इस तो दूर चले गए। इस रिश्ते भैन भाइयों दे अज वेखो ना, अगर मियाँ बीबी अलग रह रहे हैं, माँ प्यो बंदे का आ गया तो बुढ़ी ने नक नहीं सीधा होता जे अपने आ जाए ए भी शै ए भी शै ए भी शै। हजूर ए रिश्तियां दे विचों जिहड़ी इम्तियाजी हैसियत बाहर कढो, मां नूं मां समझो, जिहड़ी मियां दी वालदा है खामन दी वालदा उन्होंने भी अपनी वालदा समझो, उहदे बाप को अपना बाप समझो। मेरे करीम आका सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने हजूर आंसू बहाते सन, अक्सर जिक्र करना। हम सुनो सईदा आयशा सिद्दीका आखिरी बात सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमादियां ने सरकार ने अक्सर घर बैठे होना ना खाना पकना कोई घर का काम होना तो सरकार ने बहाने बहाने नाल सईदा खतीजा दे नाम लैने करने। खतीजा इंज करदी सी, खतीजा इंज करदी सी, खतीजा इंज करदी सी। हुण वजाहत ते सुल्तान नहीं सी सईदा आयशा सिद्दीका क्योंकि वफात पा गई सन, हुण बार बार सरकार का नाम लेना। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं ना बड़े नाप तोल के ना लफ्ज लियादे, बड़े नाप तोल के एक जुमला बनाया। या रसूल अल्लाह हजूर तुसी अक्सर खतीजा का जिक्र करदे हो, तुसी अक्सर खतीजा का जिक्र करदे हो जिहड़ियां कि उम्र दे विच भी तुहाडे तों वड्डियां सन। ये शिकवा कीता दबे लफ्ज़ां शिकवा किया कि हज़ूर तो उम्र च भी तुहाडे तो ज्यादा सन ते हज़ूर तुहाडियां ते जवान बीवियां भी हैगियां ने, तुसीं कदी उन्हां दी गल ही नहीं कीती, उन्हां दा कदी जिक्र ही नहीं कीता। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने हज़ूर खामोश हो गए, हज़ूर इतना रोए मैं डर गई। सईदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मैं डर गई।
आपने फरमाया शाह अज तो बाद फरमाया मैनू खतीजा दे जिक्र तो ना रोकी। खतीजा दे फरमाया तुसी ते अच्छे वक्त दियां साथी हो मेरी, तुसी अच्छे वक्त दियां साथी हो मेरी। फरमाया मेरे बुरे वक्त दी साथी मेरी खतीजा। फरमाया जिसने उस वक्त मेरा साथ दिता जिस वक्त मक्के दे अंदर काहत मौजूद सी, जिस वक्त मक्के दे अंदर फरमाया और शैब अबी तालिब दे अंदर 3 साल कैद कटी सईदा खतीजा दे नबी पाक दे नाल तन्हा कर दिता गया। सरकार ने कई बार आपने फरमाया खतीजा अगर जाना चाहती है वापस चली जाओ, अपनी और वसा वाली जिंदगी की तरफ वापस चली जाओ। आपने फरमाया सोनिया नहीं या रसूल अल्लाह मैं आपकी हर वक्त की साथी हाँ, खुशी होवे गमी होवे आंधी होवे तूफान होवे। फरमाया शाह आज तो बाद खतीजा दे जिक्र तो मना ना करी। फरमाया तुसी मेरे अच्छे वक्त दिए साथी जे, फरमाया खतीजे मेरे बुरे वक्त दे। इस वास्ते हमेशा याद वो लोग ही आते हैं जो बुरे वक्त के साथी हो। क्यों जी पैसे आ जाए गड्डी आ जाए डेरा डब्बा बन जाए सारे आके बहते हैं, तो जो बंदे ते बुरा वक्त आ जाए है देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो बंदे ते बुरा वक्त आए तो फिर याद वो लोग रहिंदे ने जिहड़े बुरे वक्त के साथी हो। अच्छे वक्त के साथी तो कई बन जाते हैं। किवें उन्हें आख्या सी ना सारी उम्र आटा गुन्निया ते लखां कीते पेड़े औखे वेले मोहम्मद बख्शा को नहीं लगदा। अल्लाह पाक रब्बुल जलाल अपने हबीब दा सदका सानू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत अल्लाह पाक माला माल फरमाए। वमा अलैहि